भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं एनडीए के भीतर, उन सब की तरफ से नई सरकार में, नए मंत्रिमंडल में अपनी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं, अपना अपना फॉर्मूला भी एक है। ऐसे में स्पीकर का पद भी एक ऐसा है जिस पर सहयोगियों की निगाहें भी रहती हैं। क्या स्पीकर का पद किसी सहयोगी पार्टी के पास जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी ही अपने पास रखेगी? बस कुछ देर में यह भी साफ होने वाला है। स्पीकर की भी बात की गई है, क्या इस चीज पर कोई कंफर्मेशन हो सकता है? डिस्कशंस में चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि स्पीकर टीडीपी से चुना जाए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी नायडू एनडीए के साथ थे। उस सरकार में भी स्पीकर का पद टीडीपी के हिस्से में था। तब जीएमसी बाल योगी स्पीकर थे। ये ऐसी अटकलें और प्रयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग रही है। मेरे ख्याल से ये किसी भी पत्रकार को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि बीजेपी को कोई कौन क्या मांग रहा है, टीडीपी क्या मांग रही है और जेडीयू का मांग रहा है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 10 साल में मीडिया जिसको कहता है कि बीजेपी इसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसमें से कोई नहीं बनता है। तो मेरे ख्याल अटकलों का बाजार बीजेपी ने पिछले 10 साल में ध्वस्त कर दिया है। तो टीडीपी क्या मांग रही है, जेडीयू क्या मांग रही है, अगर अमित शाह ने कैमरे में आके ना बोला हो तब तक वो अटकलें ही हैं केवल। लोकसभा ने अब तक पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर से लेकर ओम बिरला तक 18 स्पीकर देखे हैं, जिसमें नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार स्पीकर रहे। अब सामने 19वें स्पीकर के चयन की चुनौती है। आमतौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी से ही स्पीकर होता है, लेकिन 2 बार ऐसा भी हुआ है जब सहयोगी दलों के सांसदों को भी स्पीकर बनाया गया है। 12वीं लोकसभा में टीडीपी के जीएमसी बालयोगी और 13वीं लोकसभा में शिवसेना के मनोहर जोशी स्पीकर रह चुके हैं। गठबंधन सरकार में स्पीकर का रोल बहुत अहम होता है, क्योंकि पार्टियों की समर्थन वापसी की आशंका बनी रहती है। समर्थन वापसी की स्थिति में स्पीकर से सरकार का पक्ष लेने की उम्मीद की जाती है। स्पीकर दल बदल के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। दल बदल के केस में फैसला स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। स्पीकर तय कर देता है कि जो एक दफे फैसला ले लिया, इनवेरिएबली आप देखेंगे कोर्ट्स भी उसको रिवर्स नहीं करते, क्योंकि ये जो इंडिया में के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, उसमें एक दूसरे की चीज में इंटरफियर नहीं करते। खासतौर से जुडिशरी अवॉइड करती है लेजिस्लेचर के मामले में इंटरफियर करना, अनलेस की बहुत जरूरी हो। आपने मांगा हुआ था। स्पीकर का रुख निष्पक्ष होता है, लेकिन सरकार के हितों की रक्षा करना जिम्मेदारी भी। सदन में वोटिंग की स्थिति में अमूमन स्पीकर वोट नहीं डालते, लेकिन किसी बिल पर पक्ष और विरोध में बराबर वोट होने पर स्पीकर ही निर्णायक वोट डालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष नाते मेरी है। देखिए, लोकसभा स्पीकर का पद एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा की सारी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा है पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार अपने लेजिस्लेटिव एजेंडा में बहुत जागरूक रहती है। वो नए नए बिल पास करती है, नई नई स्कीमें लेके आती है, नई चीजें लेके आती है उसमें। और हमने देखा है राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष किससे छोटे छोटे बिल्कुल अकारण के मुद्दे लेकर सदन को नहीं चलने देता है, सभापतियों की मजाक बनाता है। तो भाई स्टर्न, एक ताकतवर, एक सशक्त जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी जरूरत है। इसलिए वो पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस तरह का विपक्ष हो हमारे पास, जो टेबलों पर चढ़ जाता है, कुर्सियों पर चढ़ जाता है, हुड़दंग करता है, पन्ने फाड़ता है, बिल फाड़ता है, हमें एक मजबूत लोकसभा अध्यक्ष की जरूरत है। 1999 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को केवल 13 महीने हुए थे। इस गठबंधन सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा में वोटिंग कराई गई और केवल 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। वो पावर क्या था, ये समझिए। 1998 में कांग्रेस के गिरधर गमांग सांसद बने थे, लेकिन जनवरी 1999 में ओडिशा के सीएम बन गए। नियम ये कहता था कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अविश्वास प्रस्ताव में स्पीकर ने वोट देने का फैसला गोमांग के विवेक पर छोड़ दिया। बालयोगी चाहते तो उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं देते। कांग्रेस के गोमांग ने वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट कर दिया। इस तरह वाजपेयी सरकार दूसरे कार्यकाल में
13 महीनों में ही गिर गई। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग थी और उसमें जेएमसी बालियोगी जो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर थे वो थे स्पीकर लोकसभा के। गिरधर गोमांग जो कि ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके थे चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, वो यहां पे कांग्रेस के एमपी भी थे क्योंकि अभी तक उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से रिजाइन नहीं किया था, सिर्फ ये टेक्निकलिटी थी। तो उन्होंने वोट डाला, उनका वोट जेएमसी बालियोगी ने वैलिड मान लिया। नतीजा यह हुआ कि उस वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार माइनॉरिटी में आ गई और गिर गई। बड़ी इसके ऊपर जद्दोजहद हुई, बड़ी वो हुई, लेकिन स्पीकर का वर्डिक्ट फाइनल माना गया और इस मामले में वाजपेयी सरकार को पावर से हाथ धोना पड़ा सिर्फ एक वोट की वजह से। देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों को ये पद देती है या फिर खुद के लिए रखती है।